दोस्तों बांग्लादेश भारत पे बड़ा नाराज हुआ है और इसके साथ भारत पे अगर आप देखें तो बड़े ही तीखे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है भारत ने जो किया है हमारे लाख मना करने के बाद भी ये किया है। जी हाँ, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि 3 तारीख को हमने भारत को कहा था कि ऐसा ना होने दें, हमें अंदेशा था क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी भारत ने ये होने दिया। ये जो किया गया है, ये बांग्लादेश का कहना है कि इट इज एन एफ्रंट ऑन बांग्लादेश सोवरेनिटी, यानी कि भारत ने बांग्लादेश की सोवरेनिटी को इंसल्ट किया है। जी हाँ, यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इन सब के बीच में बड़ी खबर ये आ रही है, शेख हसीना जी ने कह दिया है दिसंबर को मैं वापस बांग्लादेश जाने वाली हूं। उन्होंने कह दिया है कि जी हाँ, मुझे मालूम है बांग्लादेश में मुझे अरेस्ट कर लेंगे, शायद मार भी देंगे, लेकिन इस संकट की घड़ी में मैं भारत में नहीं बांग्लादेश में अपने लोगों के साथ रहूंगी और उनके लिए काम करूंगी। जी हां, उन्होंने कहा ये जो फासिस्ट सरकार है इसको हटाना एक बहुत बड़ा मकसद है। अब दोस्तों इसके साथ बांग्लादेश बड़ा नाराज हो गया है। आप देख सकते हैं बांग्लादेश फ्यूम्स ओवर शेख हसीना's दिल्ली इवेंट और कहा यह अफ्रंट टू सोवरेनिटी है। वैसे ही बांग्लादेश गवर्नमेंट आउटरेज्ड, शेख हसीना जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और उसके साथ अगर आप देखें तो बांग्लादेश ने कहा हमारा रिपीटेड रिक्वेस्ट है एक्स्ट्राडाइट कीजिए हसीना को, लेकिन आपने उस पर कोई जवाब अब तक नहीं दिया और यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं एक्स पीएम शेख हसीना जी ने अनाउंस कर दिया है कि वो बांग्लादेश लौटने वाली हैं। अब देखिए दोस्तों 78 ईयर ओल्ड, काफी अगर आप देखें तो बुजुर्ग हैं और उसके बाद भी उनके अंदर ये फाइटिंग स्पिरिट है कि वो वापस जाने की बात कर रही हैं। दोस्तों यहाँ पे एक कमाल की बात बताता हूं, शेख हसीना के जो सपोर्टर हैं बांग्लादेश के, अब तक अगर आप देखें तो उनके क्रिकेटिंग दुनिया में लेजेंड है, महानतम क्रिकेटर हैं शाकिब अल हसन, आप सभी जानते होंगे उनके बारे में। वो दोस्तों शेख हसीना की अवामी लीग से जुड़े हुए थे और उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, सुना था उसको, और इसके साथ उनके भाग लेने की वजह से जो नई डेमोक्रेटिक सरकार बांग्लादेश में है वहां पे देखिए क्या हो रहा है, बांग्लादेश में उनके घर को जला दिया गया। जी हाँ, आप देख सकते हैं पेट्रोल बॉम्ब्ड ये हुआ है। दोस्तों वही अगर आप शेख हसीना के बेटे की बात करें तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बन गया है, आईएसआई वहां पे खुलेआम घूम रही है, और ये सब आप देख सकते हैं शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय ने क्लेम किया और इसके साथ आईएसआई वगैरह की बात की। अब दोस्तों इन सब के बीच में क्या होता हुआ दिख रहा है, दिसंबर में देखिए ज्यादा दिन अब रहे नहीं है, अगस्त महीना चल रहा है, तो बस सब कुछ महीने बचे हैं और उसके बाद अगर शेख हसीना वापस जा रही हैं तो काफी कुछ यहां पर समस्या भारत के लिए भी डिप्लोमेटिकली अगर आप देखें तो बांग्लादेश के साथ उत्पन्न होती हुई दिख रही। तो भारत इसमें क्या करे, आइए जरा आज के वीडियो में इन्हीं सब आयामों पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों अगर आप शेख हसीना जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कुछ इस प्रकार है। देखिए 5 अगस्त 2026 की बात है, सेकेंड एनिवर्सरी था जुलाई रिवॉल्यूशन का। जी हाँ, शेख हसीना जी की सरकार को गिराया गया था, तख्ता पलट हुआ था 5 अगस्त 2024 को। आपको याद होगा 5 अगस्त 2024 को ही, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यकीन मानिए मुझे याद है मैंने वो वीडियो भी कवर किया था। मतलब नॉर्मल वीडियो बना रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहा था, इक्का दुक्का वीडियो कुछ कुछ बीच बीच में बन रहा था, लेकिन अचानक से पता चला हसीना बांग्लादेश छोड़ दी, तो वो बड़ा अचानक से शॉकिंग इवेंट रहा था वो। तो दोस्तों उसके ठीक 2 साल हुए और इसी के 2 साल के होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें शेख हसीना जी पहली बार पब्लिक मीडिया इंटरैक्शन की। ये इवेंट कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ, तो नई दिल्ली में। अगर आप देखें तो एक इस प्रकार का भवन है, फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया जिसको कहते हैं। तो इसी बिल्डिंग में अगर आप देखें तो बहुत सारे पत्रकार आए हुए थे और उन सभी से सवाल वगैरह भी लिया गया। शेख हसीना जी ज्वाइन की, वीडियो कॉल नहीं था, वो केवल ऑडियो लिंक के द्वारा ज्वाइन की, लाइव सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया। कैमरा बंद रखा गया था, कहा जाता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कैमरा ऑफ था। बाकी दोस्तों इन्होंने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो बांग्लादेश वापस आएंगी दिसंबर 2026 में, और उन्होंने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को वापस सही दिशा दिखाऊं, डेमोक्रेसी रिस्टोर करूं। इसके सिवा इन्होंने कहा कि मुझे मालूम है वो फासिस्ट सरकार वहां पे जो है मुझे जेल में डाल सकती है, मार सकती है जब मैं वापस जाऊंगी, लेकिन मैं अपने लोगों के पास वापस जाऊंगी, जो भी मेरी किस्मत में है, जो इंतजार कर रहा है, लेकिन मैं अपने लोगों के पास वापस जाऊंगी। इसके सिवा इन्होंने कहा कि मैं अपने देश को इस प्रकार से सफर होते हुए छोड़ नहीं सकती, डर के वजह से मैं ड्यूटी नहीं त्याग सकती हूं। इसके सिवा इन्होंने कहा कि मैं ये नैरेटिव रिजेक्ट करती हूं कि वो जो तख्ता पलट हुआ
वो कोई पीसफुल स्टूडेंट मूवमेंट था ना, तो वो पीसफुल था, ना वो स्टूडेंट मूवमेंट था, वो ना ही ऑर्गेनिक था। वो एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन था रिजीम चेंज का, जो कि बड़ा क्लियर है। और इसमें इन्होंने कहा कि इसके मास्टरमाइंड आप सभी जानते हैं मोहम्मद यूनुस थे। इसके सिवा इन्होंने कुछ डिमांड भी रखे कि अवामी लीग पे जो बैन लगा हुआ है बांग्लादेश में वो इसी मोमेंट हटाया जाए, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स आपने बंद करके जेल में रखे उनको छोड़ा जाए, जो झूठे केसेस लगे हैं वो सब हटाया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर लोगों को एक बार फिर कहीं ना कहीं अलाउ किया जाए, रिस्टोर किया जाए, मीडिया को वापस फ्री किया जाए और जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। अब दोस्तों ये सारी डिमांड भी रखी गई है। भारत की भी बात इन्होंने की। इन्होंने कहा भारत बांग्लादेश का सबसे ग्रेटेस्ट फ्रेंड है, इससे बेहतर कोई दोस्त नहीं है। और कहा कि 1971 1975 में हर वक्त भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा है। यहीं पर दोस्तों इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कहा कि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनकी मदद करें, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बांग्लादेश में ना तो डेमोक्रेसी है, ना जस्टिस है, ना पीस है, तो वो सब वापस लाना है, इसमें बांग्लादेश के लोगों की करें मदद। अब दोस्तों इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो बांग्लादेश में काफी अगर आप देखें तो रिएक्शन भी देखने मिला है। अब देखिए दोस्तों शेख हसीना अगर आप देखें तो वो ऑलरेडी डेथ सेंटेंस फेस कर रही हैं। मोहम्मद यूनुस जो बनाए थे बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, ना तो वो इंटरनेशनल था ना ही इंडिपेंडेंट था, वो दोस्तों बस यूनुस के द्वारा बैठाया गया एक पपेट ट्रिब्यूनल था। तो उस पपेट ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए उनके खिलाफ डेथ सेंटेंस दिया है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो वो इनका कहीं इंतजार भी कर रहा है वो सेंटेंस। तो यदि वो दिसंबर को आती हैं, वापस आती हैं, तो वो डेथ सेंटेंस इंतजार कर रहा है। तो इसी पर पूरे बांग्लादेश में चर्चा होने लगी और इसी के बाद तुरंत वायलेंस भी शुरू हो गया। अगर आप देखें तो शाकिब अल हसन, शायद अब आप पहचान गए होंगे इनको, तो बांग्लादेश के अब तक के महानतम क्रिकेटर्स में से एक माने जाते हैं। तो इनको दोस्तों अगर आप देखें तो ये शेख हसीना के अवामी लीग के वर्कर भी रह चुके हैं। तो ये उस वर्चुअल इवेंट को ज्वाइन किए थे। जैसे ही पता चला शाकिब अल हसन उस वर्चुअल इवेंट को ज्वाइन किए, शेख हसीना के प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उसके साथ एक भीड़ आई, इनके एंसेस्ट्रल होम पर हमला किया, जैसा आपने अल जजीरा में पढ़ा, पेट्रोल बॉम्ब वगैरह फेंका गया। और ये सब ढाका से 170 किलोमीटर दूर इनका जो गांव है वहां पे किया गया। पत्थर फेंका गया, वैसे ही विंडोज तोड़े गए, पेट्रोल बॉम्ब फेंका गया, आग लगा दिया गया घर में। और इस तरीके से जो अवामी लीग के वर्कर्स हैं उनके घरों पर भी आग लगाई गई। और अवामी लीग ने कहा ये कीमत हम दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की, इसको फासिज्म नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। इसके साथ दोस्तों अगर आप देखें तो बांग्लादेश में एक ब्रॉडर पैटर्न दिख रहा है, जिसमें जो भी अवामी लीग के रिमेनिंग मेंबर्स हैं उनके ऊपर ऐसे ही दबाव बनाया जा रहा है। अवामी लीग के जो सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर अगर आप देखें तो ऑलरेडी पार्टी बैंड है, काफी लोग जेल में हैं, जो जेल में नहीं है, जो बाहर के वर्कर्स अभी भी हैं, उनके ऊपर इस प्रकार से डरा धमका के उनको रखा जा रहा है। बाकी बांग्लादेश का क्या कहना, शाकिब अल हसन की बात करें तो इनको टीम से ही हटा दिया गया बांग्लादेश के। कारण क्या दिया गया, आप देख के शायद चौंक जाएंगे। इन्होंने शेख हसीना जी को हैप्पी बर्थडे कह दिया था और हैप्पी बर्थडे कहने का नतीजा यह हुआ था कि इनको बांग्लादेश से निकाल दिया गया। और ये बांग्लादेशी अखबार कह रहा है साउथ एशियन कंट्रीज ग्रेटेस्ट क्रिकेटर विल नॉट बी परमिटेड टू कैरी नेशनल फ्लैग। तो ग्रेटेस्ट क्रिकेटर को कहा गया हैप्पी बर्थडे बोलने का रिटर्न गिफ्ट, बड़ा खतरनाक मिला। खैर बांग्लादेश का ऑफिशियल क्या रिएक्शन आया इसके बाद दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो बांग्लादेश की है, बड़ी ही शार्पली वर्डेड स्टेटमेंट रात को इन्होंने निकाला है। इन्होंने कहा कि हम क्रोधित हैं, आउटरेज्ड हैं। ये कैसा एब्सकॉन्डिंग यानी भगौड़ी कन्विक्टेड जेनोसाइडर शेख हसीना, इस प्रकार के शब्द। आगे सुनिए, इनको लाइव मीडिया इंटरैक्शन नई दिल्ली में करने दिया गया। इनके हेंचमैन, इनके गुंडे वेनमस विट्रियोल यानी कि जहरीला जहर उगल रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ और उनके लोग बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ, और ये सब नई दिल्ली में होने दिया गया। इसके सिवा इन्होंने कहा ये इवेंट कब हुआ, तारीख देखिए, जुलाई रिवॉल्यूशन के 2nd एनिवर्सरी में हुआ। ये सोवरेनिटी ऑफ बांग्लादेश पर एक एफ्रेंट है, इंसल्ट है बांग्लादेश की सोवरेनिटी को, एक ग्रीवस इंसल्ट है जुलाई रिवॉल्यूशन में जिन जिन लोगों ने अपनी बलिदानी दी है। इसके आगे इन्होंने कहा कि भारत को हम ऑलरेडी एडवांस में इन्फॉर्म कर दिए थे 3 अगस्त को कि देखिए इस प्रकार का कुछ मत कीजिएगा, बड़ा बुरा प्रभाव होगा। जो बाइलैटरल टाइज को रीसेट किया जा रहा है इंडिया बांग्लादेश के द्वारा, उसमें बुरा असर इसका पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने ये होने दिया, ये रिग्रेटेबल है। आगे सुनिए, इन्होंने कहा कि ये पब्लिक सेंटीमेंट को हर्ट करता है, बाइलैटरल रिलेशंस हार्मोनियस बनने में बहुत बड़ा रास्ते का रोड़ा है इस प्रकार का भारत का बिहेवियर।
बांग्लादेश ने फर्दर कहा कि हम हसीना के रिटर्न की बात कर रहे हैं 2013 इंडिया बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी में, लेकिन इतनी बार पूछ चुके हैं भारत से, भारत कुछ जवाब ही नहीं देता है। बाकी साफ साफ कहा, बांग्लादेश दोबारा कभी भी वो डार्क डेज ऑफ फासिज्म जो हसीना का था उसमें वापस नहीं लौटेगा, ना ही हम कभी क्लाइंट स्टेट बनेंगे। भारत की बात हो रही है, बांग्लादेश हसीना पे आरोप लगा रहे हैं कि वो भारत की क्लाइंट स्टेट बांग्लादेश को बना दिया गया था। चलिए देखते हैं, फिलहाल तो चाइनीज क्लाइंट स्टेट बन के बैठे, उससे पहले यूनुस में अमेरिकन क्लाइंट स्टेट थे। लेकिन सुनिए सुनिए, जब भारत के समय फ्री थे सच में, तब देखिए किस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया गया है। आगे सुनिए, कहा गया हसीना और उनकी जो माफिया इंटरप्राइज है उनकी कोई जगह नहीं है बांग्लादेश में। बांग्लादेश बाकी चाहता है कि कंस्ट्रक्टिव टाइज भारत के साथ हो, सोवरेन, इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन इंटरफेरेंस और नेशनल डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए। अब दोस्तों आप देख रहे हैं किस प्रकार के तीखे बोल बोले जा रहे हैं। खैर आगे क्या होगा, देखिए एक तो क्या है दोस्तों, अगर आप शेख हसीना जी की बात करें तो हमारे लिए डिप्लोमेटिक टाइट रोप तो डेफिनेटली है। शेख हसीना जी को आप होस्ट कर रहे हैं दोस्तों, दूसरी तरफ हाई प्रोफाइल मैसेजिंग हो रही है जिसमें बांग्लादेश की सरकार देखिए आपत्ति तो लेने वाली थी, तो ऐसा तो नहीं है कि हमें नहीं मालूम था, तो उसके बाद भी ये करवाया गया तो कुछ कारण से करवाया गया होगा। देखिए ढाका में परसेप्शन होगा कि भारत यहाँ पे फेवरेटिज्म कर रहा है, अवामी लीग को इंटरफेयर कर रहा है उसके इंटरनल अफेयर्स में, करंट गवर्नमेंट के साथ जो रिश्ते हैं उसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है। तो कुछ तो कारण होगा जो कॉम्प्लिकेट कर रहा है, जरा अंदर टटोलिए क्या कारण है। मैं बता देता हूं अगर आपको नहीं मालूम तो। आप आईएसआई का रिवाइवल करवा रहे हैं, आप मिलिटेंट को जेल से निकलवा दिए हैं, आप रेडिकल्स को जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं उनको खुलेआम सड़क पे छोड़ दिए हैं। हमारा भी ईस्टर्न बॉर्डर अगर आप देखें तो उसमें इसी प्रकार का रेडिकलिज्म का स्पिलओवर का खतरा बन गया है। आपके वजह से ये रेडिकल आतंकी कभी भी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं भारत में। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल को कभी भी डिस्टेबलाइज होने का खतरा आपकी वजह से बढ़ रहा है। ये सेकंड फ्रंट ऑफ पोटेंशियल टेररिज्म भारत के लिए बन सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ बांग्लादेश। तो आप जब भारत के कहीं से भी इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हमसे क्यों उम्मीद करते हैं ये वन साइडेड फेवर आपको हम करते रहें। तो कारण बड़ा सरल है, तो इस वजह से ये मैसेज भी दिया गया है। बाकी क्या अवामी लीग सच में रिवाइव हो जाएगा, शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाएंगी? देखिए पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, ये बात तो तय है, लेकिन एक बात जाननी होगी। देखिए मुझे अगर आप पर्सनली पूछें तो मुझे चांसेस बहुत कम लगते हैं। हालांकि शेख हसीना जी ने 2 बार पहले भी कमबैक किया है, एक 1981 के आसपास किया था, दूसरा अगर आप देखें तो जब बांग्लादेश में मिलिट्री रूल लगा था तो 2007 या 8 2007-8 के आसपास की बातचीत, तब की बात थी। तो हसीना ने कमबैक किया था, मिलिट्री रूल को हटाया, उसके पहले अगर आप देखें ऐसे ही रूल्स को हटाया है। लेकिन इस बार कठिन लग रहा है। शेख हसीना जी अगर आप देखें तो शी इज नाउ 78 ईयर्स ओल्ड, काफी उम्र हो चुकी है। अब फाइटिंग स्पिरिट डेफिनेटली दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो वो जो ऊर्जा और जो समय चाहिए होता है वो अगर आप देखें तो 1981 में आई थी, उनको वापस कहीं ना कहीं जो सरकार थी उसके खिलाफ मेजर प्रोटेस्ट करते करते 1984 3 साल लगे थे, तो तब वो युवा थी। अब 78 ईयर्स ओल्ड हैं, अब वापस जाएंगी, कब तक चीजें होगा तो कठिन लग रहा है। दूसरा क्या है, इनके अगर आप बेटे की बात करें तो उनको कोई पॉलिटिक्स से लेना देना खास है नहीं, ना ही वो जानते हैं कैसे देश को चलाया जाना है। उनको तो यही लग रहा था कि वो मतलब सॉर्ट ऑफ अगर आप देखें तो डायनास्ट हैं, जिनको ग्राउंड में क्या हो रहा है कुछ लेना देना है नहीं। तो है ना, जैसा हिंदी में हम कहते हैं नालायक, कुछ वैसा ही अगर आप देखें तो उसी कैटेगरी में है। हालांकि करंट बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी यही कहा जाता था, वो भी उसी कैटेगरी से आए थे, खूब पैसा एक समय में बनाया था। लेकिन फिर भी अगर आप उनकी बात करें करंट प्राइम मिनिस्टर की, तो उनके कान फिर भी जमीन के थोड़े करीब हैं। एटलीस्ट करप्शन वगैरह तो बांग्लादेश में उन्होंने किया था, ये तो लंदन में ही रहने वाले हैं, तो उनसे तो भी कुछ उम्मीद है नहीं। तो क्या भारत अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है क्या वो शेख हसीना पे स्पेंड करे? आपको क्या लगता है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो 24,999 में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। ये तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं, इसमें आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा 3 साल का सब्सक्रिप्शन 36,999 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है, आप निश्चिंत होकर जुड़े। मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके।